being of all the silver citizens. So I believe senior ये कोई the word has also not been used much in the literature. अब हम उन्हें silver citizens कहते हैं क्योंकि वो second innings है. तो इस थॉट के साथ मैं आपको लेके जाती हूँ. क्या आपने कभी सोचा है ओल्ड एज के बारे में? What old age is all about? What does it bring with it? क्या challenges होते हैं? क्या आपने सोचा है कि मैं ओल्ड एज के लिए भी प्रिपेयर कर सकता हूँ? क्या आपने ये सोचा है कभी? So according to D.L. Moody, he says that old age के लिए हमें तैयारी अभी से नहीं करनी है, हमें टीनेज ईयर से, जब से हम वो 15-17 की उम्र में थे तब से हमें तैयारी शुरू करनी है. So हम कभी लेट नहीं है. अगर अभी तो अभी we have to think of how we plan our old age. So let's go with a little more into depth. So what is old age? हम सोचते हैं हम ओल्ड हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम अभी उतना नहीं कर सकते जितना बचपन में कर सकते थे. Really? I don't think so. Not as Pablo Picasso. We are not growing older. हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम ज्यादा राइप हो रहे हैं, हम पक रहे हैं. जैसे एक आम जब कच्चा होता है तब हरा होता है और पकने के बाद वो मिठास, वो उसका फ्लेवर, टेस्ट, कलर सब बदल जाता है. वैसे ही when we are age is just a number, तो हम बढ़ते बढ़ते we are just growing riper. Such a nice way of looking at it. So आपका वो पूरा पर्सपेक्टिव कि वो झुर्रियां आ जाती हैं, वो लकड़ी आ जाती है हाथ में, सब वैनिश हो जाएगा. It is all here. आप अगर ये perspective change, life will change for you. अगर आप 80 साल के हो, I have seen so many people running for marathons. Marathon 40 kilometers के marathon भाग रहे हैं. So भगवान ने एक जैसी बॉडी दी है. There is no stopping from you. So on this note, we start with a little glimpse of this beautiful thought. Beautiful young people are accidents of nature, but beautiful old people are works of art. हम जैसे ही बड़े हो रहे हैं, if we stay that beautiful, that honesty, that respect, that charm, it's a work of art. It is a skill. So keep that going. आप अपने spirit बढ़ाते जाइए, motivation लेते जाइए, and with every increasing day, keep smiling, keep laughing, keep enjoying this life. क्या आप अपने आप को इस फोटो के साथ रिलेट कर पाते हो? अगर नहीं तो एक और फोटो है. क्या आप अपने आप को इस फोटो के साथ रिलेट कर पाते हो? नहीं. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अपने आप को इस फोटो के साथ ज्यादा रिलेट कर पाओगे, नहीं? एंड व्हाई डू यू थिंक सो? तो ये फोटो मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इस फोटो में जैसे हंसते खिलते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही हम हैं. वी आर लकी दैट वी आर ऑन आवर बोथ फीट विथ बोथ हैंड्स, स्माइलिंग फेस. वी हैव पीपल अराउंड अस. लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं दिन रात. हमको जो करना है हमारे फिंगर टिप्स पे है. आज एक क्लिक किया वो घर पे आ जाता है, हम वहां चले जाते हैं, हम ये लेके आते हैं. ये बात करनी है तो चलो फोन कॉल उठाया, बात कर लिया. तो लाइफ इज सो इजी नाउ एंड हम इतने लकी है कि हमारे पास इतने चाहने वाले हैं. सो व्हाट, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल. सो एंड हाउ डू यू लर्न बेस्ट? ये वेबिनार में भी आप इसमें सबसे ज्यादा कैसे सीख सकते हो? हम सिर्फ 10% सीखते हैं जब हम पढ़ते हैं, हम 50% सीखते हैं जब हम देखते और सुनते हैं. जैसे आप अभी कर रहे हो, आप मुझे आप ये पीपीटी देख रहे हो और आप मुझे सुन रहे हो. और आप 95% तब सीख रहे हो जब आप खुद सिखा रहे हो. तो isn't this interesting? जब टीचर्स क्लास में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तब वो सबसे ज्यादा सीख रहे होते हैं. So I want you to take the best from this webinar today. Now I'll move on with some engagement strategies. So ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्चुअल वो एक्टिविटीज और वो स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. So have you ever found this to be a problem कि मैं कैसे वो यंग जनरेशन के साथ मिंगल हूँ, कैसे उनके साथ बात करूँ, कैसे उनके कॉन्वर्जेशंस में जुड़ जाऊँ, कैसे मैं उनके साथ वो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस बढ़ाऊँ, कैसे मैं उनके साथ शेयर करूँ, उनसे शेयर करवाऊँ, कैसे वो मेरे साथ बातचीत और भी ज्यादा करें. अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे के भी बच्चे हैं तो हम
सब जनरेशन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये नॉलेज ट्रांसफर जिसे कहते हैं, ये कैसे होता है, ये इंटरेक्शंस कैसे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जड़ी बूटी नहीं है या कोई कैप्सूल नहीं है। आप विथ टाइम यू कैन इंक्रीज योर इंटरेक्शन विथ यंगर जनरेशन। आप उनके साथ उन जैसे कॉन्वर्जेशंस कीजिए, आप उन जैसे बन जाइए। आप जब उनके साथ बैठे हैं तो ऐसी चीजें कहिए जो उनको पसंद है, बट एट द सेम टाइम ये मत भूलिए कि कुछ गलत नहीं कहने को मैं आपको कह रही हूँ कि उनको पसंद है इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं। आप अपने एक्सपीरियंस से उनको बताइए, आप कैसे थे जब आप छोटे थे, आपने किस तरह से अपना बिजनेस शुरू किया। अगर आप में से कोई हाउसवाइफ्स हैं तो आपका कैसा रहता है एक्सपीरियंस जब आप घर पे काम करते हो, आपको क्या लगता है कि जॉब वर्ल्ड आउटसाइड कैसा है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए उनके साथ, एंड फिर आप सुनिए कि वो अपना क्या एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस पर डिस्कस की, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डिस्कस। So have as much as discussion as you can have. This lockdown, ये लॉकडाउन इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम उन यंगर जनरेशन के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। हम वो पिक्चर्स देख सकते हैं बचपन की, वो सारी तस्वीरें जो हमने साथ में वो पल गुजारे थे। अगर अभी आप किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो या आप थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे हो उनके साथ बात करना, तो वो कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए। आजकल तो फेसबुक पे आप जो भी 8 साल 9 साल पुराना पोस्ट करते हो वो सब मेमोरीज दे रहा है। सो फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया से उनसे चैट कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने भी अपने पापा के साथ आई यूज्ड टू सिट एंड हियर कि वो क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, इतने बड़े स्टेज पे पहुंच गए, उन्होंने कैसे शुरुआत की, या क्या कठिनाइयां आती है जब वो डील्स क्रैक करते हैं, या कैसे होता है ये सब। यंगर जनरेशन में वो एक्सपीरियंस नहीं है पर वो जानना चाहते हैं, वो क्यूरियस हैं, पर हम उनके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे शायद। सो मैं चाहती हूँ कि आप ये इसको नोट कीजिए और मेक श्योर आफ्टर दिस वेबिनार यू पुट अ थॉट ऑन दिस। कुछ और एक्साइटिंग टिप्स इसमें है, जैसे कि आप उनके साथ स्टोरी टेलिंग के द्वारा एंगेज कर सकते हैं। तो इफ दे आर यंगर चिल्ड्रन, जैसे 2 या 10 साल तक के बच्चे हैं, स्टोरीज तो खैर उसकी कोई लिमिट नहीं है। एज अडल्ट्स इवन वी लव स्टोरीज, तो आप वो छोटे बच्चों के साथ तो और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी जिसमें छोटे बच्चों की स्टोरीज भी है, तो आप वो उनके साथ पढ़िए। रीडिंग अ स्टोरी इवन इफ इट इज सिंपल नंबर्स 1 to 3, पर वो स्टोरी के द्वारा कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है, और आपका बच्चा, आपका ग्रैंड चाइल्ड विल एंजॉय विथ यू, ही विल बी थ्रू एंड थ्रू विथ यू। यू कैन इवन डू एक्टिविटीज आफ्टर द स्टोरी, some skills like there could be n number of skills that you can practice: cooking, singing, dancing, baking, taking care of animals if you have a pet at home, pet के साथ time spend कीजिए। pet wetting, कैसे pet का ख्याल रखना है, उन्हें सहलाना है, नहलाना है। सो आप बच्चों को उन एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए जो आप खुद करते थे, जैसे कि घर का काम करना, आटा गूंदना। बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी एक्टिविटीज है, वो प्लेडो को पिंच करते हैं, पैट करते हैं। सो बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज है, रीड कीजिए उनके साथ। अगर इवन इफ इट इज अ टीनेज चाइल्ड, विद टीनेज यू कैन रीड स्टोरीज जो उनको इंटरेस्ट करते हैं। प्लान और प्रिपेयर अ मील टुगेदर, किचन में आप साथ में चले जाइए, चलो आज हम ये प्रिपेयर करते हैं। या स्क्रैप बुकिंग, आप अपने लॉकडाउन जर्नल बनाइए। मैंने किसी को सुना था कि वो जो खाली स्ट्रीट्स है उनके फोटोज लेके वो एक पूरा ऑनलाइन डिजिटल जर्नल बना रहे थे कि ये हमें शायद 100 साल आगे देखने नहीं मिलेगा। सो वो जर्नल बनाना या सिंपल अपनी मेमोरीज लिखना, आपके रोजमर्रा के वो किस्से लिखना, वो भी एक एक्साइटिंग एक्टिविटी होता है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। टॉकिंग अबाउट एथनिक हेरिटेज, हमारी फोक टेल्स है, महाभारत है, रामायण है, उन्हें आप मॉडिफाई कीजिए थोड़ा सा। शायद अगर आप वो स्किल जानते हैं तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कैसे सीता गॉगल्स पहनकर, हमारे राम जी हैं जो एकदम जीन्स में आए हुए हैं, तो इस तरीके से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो फोक टेल्स का एक वो टच रखिए, पर यू कैन यूज इट टू टेल स्टोरीज एंड टू कन्वे योर मैसेजेस इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। प्लांटिंग सीड्स है, गार्डनिंग है, सम पीपल लव गार्डनिंग, प्लेइंग विद सॉइल, मड, देयर आर एन नंबर ऑफ आइडियाज। वेदर वॉचिंग है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज, जोक्स बताना, अपनी हॉबीज शेयर करना,
हॉबीज के बारे में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सेक्शन आ रहा है अभी। और सीनियर सिटीजन्स के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जानकारी लेना, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करना, ये भी एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प किस्सा होगा। What is your story? So coming from this, you can even tell people your story. आजकल फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, लिख कर या उसे रिकॉर्ड कर कर, या वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, एनी हाउ यू कैन शेयर योर स्टोरीज विद पीपल, और यू कैन शेयर इट विद योर ओन फैमिली मेंबर्स. सो व्हाट आर ग्रेट स्टोरीज? एक अच्छी स्टोरी कौन सी होगी, एक अच्छी कविता कौन सी होगी? रिलेट विद पीपल. आप लोग अगर आपसे रिलेट कर पाते हैं वो स्टोरी के थ्रू, आपको बिलीव कर पाते हैं, यूजफुल है अगर आपकी स्टोरी उनके लिए, वो आपको, वो उन यंगर जनरेशन को या आप जैसे ही कुछ लोगों को इंस्पायर करती है, अगर वो उन्हें हंसी दिलाती है, कुछ इमोशंस वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो पढ़ के, तो वो एक वंडरफुल स्टोरी है. मोदी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, गो लोकल बी वोकल. तो आप अपना टैलेंट दिखाइए, ये समय है व्हेन यू आर हैव टू ब्रिंग आउट योर टैलेंट. सो दिस इज द टाइम, गो फॉर इट. अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं कि मैं कैसे, मेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है पर मैं उसको बाहर कैसे ले आऊं, तो दिस इज द टाइम. आई एम देयर फॉर यू. आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. हम पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं. सो ये फोटो से आप क्या देख सकते हो? बॉन्जूर, होला, सलाम, हेलो. सो दीज आर द डिफरेंट ग्रीटिंग्स. अभी ये सोशलाइज करने का शायद ये एक अच्छा जरिया है, दैट यू ग्रीट पीपल. जब आप किसी को वार्मली ग्रीट करते हो, हंसकर, स्माइल देकर, हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से ग्रीट करते हो, तो सामने वाले को अच्छा लगता है. यू फील यू एंगेज इनटू मोर कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग फ्रेंड्स, मीटिंग पीपल हु आर लाइक यू. आप अगर किसी के साथ सेम इंटरेस्ट शेयर करते हो, कोई फ्रेंड के साथ जिससे आपको पता चला है कि अरे इसका भी स्किल बहुत अच्छी है इसमें, तो यू कैन एंगेज विद दैट पर्सन ऑन दैट स्किल. You can go for outings. There are even virtual outings happening today. Not just physically, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, पर हम virtually outings कर सकते हैं. मैंने सुना है कि कितने लोगों ने virtually अपना स्नेह सम्मेलन किया या गैदरिंग्स की. So this is in fact an innovative a time where you can bring out all those innovations. कोई क्लब ज्वाइन किया या कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपके आजू बाजू में है. Smile, laugh with people. Just smile and laugh about each and everything you are doing. Engage in activities you like with others. We already spoke about this. And appreciate people. Simple gestures. आपने किसी को कमेंट कर दिया फेसबुक पे, किसी ने कुछ अच्छा शेयर किया है, तो वो उन्हें कॉल करके उनसे पूछा, अरे ये आपने कैसे किया. इससे आप अपना कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो कि अच्छा मैंने भी ऐसा कुछ किया था, पर उस समय शायद ये नहीं था, अब है, तो मैं कैसे इसको यूज कर सकता हूँ. आप लोगों से हेल्प पूछिए. एनीबडी विल बी एबल टू हेल्प यू एट दिस टाइम. देयर इज नो लिमिट टू दैट. पार्टिसिपेट कीजिए उन ओकेजन्स में, फ्रेंड्स बनाइए नए. So these are some socializing opportunities you must grab when they come. Engage and encourage great relationships. आप उन दोस्तों के साथ जिनसे आप पुराने दोस्त हैं, जैसे स्कूल में आप उनके साथ पढ़े थे या कॉलेज में आपको मौका नहीं मिला उनके साथ कनेक्ट करने का, अब वो समय है उनके साथ कनेक्ट करने का. अब कनेक्ट कीजिए. और हमें सोशलाइज कैसे करना है ये जानने में ये समझना पड़ेगा कि डिसोशलाइजेशन और व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सोशलाइजेशन. वो कनेक्शंस कट करना, लोगों से थोड़ा दूर होना, या कोई गैदरिंग्स है तो अपने आप को ना इन्वॉल्व करना. सो in the long run that will be a little take it with a bit of caution when you are taking yourself away from these socialization opportunities. So even if you are an introvert, socialization आपको stop नहीं करता है. अगर आप अपने आप के साथ रहना पसंद करते हैं, अगर आप ज्यादा लोगों के सामने जाकर बोलना नहीं कंफर्टेबल फील करते, फिर भी आप सोशलाइज कर सकते हो. इंट्रोवर्ट्स का एक अपना तरीका होता है सोशलाइज करने का. वो शायद मैसेज के द्वारा लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है उन्हें, या उन्हें एक दूसरे की चीजों पर पोस्ट पे कमेंट करना अच्छा लगता है. सो दे हैव देयर ओन वेज ऑफ सोशलाइजिंग. सोशलाइजिंग का ये मतलब नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट ही हो या आप आउटगोइंग हो. इट डजंट मैटर. एनी personality can be socializing, can move towards greater socialization opportunities.
Turn social distancing into distant socializing. सोशल डिस्टेंसिंग हमें सिर्फ फिजिकली करना है, कोरोना के काल में हमें डिस्टेंट बनाना है, बट आपको सोशलाइजेशन करना नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उनके साथ डिस्टेंस रखिए फिजिकली, बट आप सोशलाइज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल या किसी भी वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, या फोन कॉल, मैसेजिंग, दैट देयर इज नो लिमिट टू इट। ये फोटो को जैसे आप देख सकते हो, एक जगह है जहां मिल रहे हैं लोग, बट दूसरी जगह है जहां वो सोशलाइज प्रोबेबली एक लैपटॉप के सामने कर रहे हैं, या बुक पढ़ के, या अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रोडक्टिवली लोगों के साथ, चीजें लोगों के साथ मिलजुल कर चीजें करने में, अपने घर के द्वारा, वर्क फ्रॉम होम। सो दैट इज द न्यू नॉर्मल टुडे, यू कैन डू दैट। व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो मैं ये क्यों करूं, क्यों मैं सोशलाइजेशन करूं, या क्यों मैं लोगों के साथ मिलूं जुलूं, क्यों मैं एक्साइटिंग एक्टिविटीज करूं? इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। वो नई चीजें, वो नई तरकीबें आपको खुद आएंगी। अगर आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या मैं इसमें इतना अच्छी नहीं हूँ, दैट इज बिकॉज यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट। अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे, आप उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप उतरते जाओगे, तो आपको अपने आप जवाब मिलेंगे, आपको अपने आप वो रास्ता मिलेगा। इट ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस। अगर आप वो एज में है जहां आप नहीं काम कर रहे हो, या आप काम नहीं कर पा रहे हो, दैट देयर इज नो स्टॉपिंग आपको। आप अपने आप को इन एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए जो मीनिंगफुल है, जिससे आपको लगता है कि नहीं, मैं भी यूजफुल हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी स्किल्स हैं। सो ये एक आपको सेंस ऑफ पर्पस देगा कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, वाओ, सो लेट मी सी व्हाट मोर आई कैन डू। यू विल इंक्रीज योर capacity to do things more and more. इट विल हेल्प यू एलिविएट योर फियर्स। आपको वो डर भगा देगा कि मैं नहीं कर सकती, या मैं ये कैसे करूं। वो डर भगाइए। ये डर आपको शायद रोक रहा है वो काम करने के लिए जो आप इतने सालों से करना चाहते हैं, कोई हॉबी है या कुछ भी है, वो डर को भगा दीजिए। हम हर चीज ट्राई करते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो डर रखना बिल्कुल, इट विल हेल्प यू। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो उससे डरिए कि मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ कर रहे हो उससे नहीं डरिए। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू एक्सेप्ट एजिंग। आप एज कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा कि अच्छा ठीक है, मेरी शायद इसमें कुछ कैपेसिटी लो हो गई है, बट देयर आर अदर थिंग्स आई कैन डू बेटर। माय विजडम हैज गॉट बेटर, माय एक्सपीरियंस हैज गॉट बेटर, माय वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल, मैं जिससे वो सामाजिक परिस्थितियों को समझ सकती हूँ, वो अच्छा हो गया है, वो बेहतर हो गया है। एनर्जाइज करता है वो आपको। आप किसी भी एक्टिविटी में जुड़े रहे हो, आपको मोटिवेट करेगा, आपको सैड नहीं होने देगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी यूजफुल नहीं कर रहा हूँ। आपको वो एनर्जाइज रखेगा। वो डेली मोटिवेशन है, सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, चलो शुरू हो जाए, घर का भी काम करना है, साथ में कुछ रीडिंग भी करना है। सो दैट विल कीप यू गोइंग। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ डिप्रेशन। जैसे हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल बीमारीज अभी बढ़ रही हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ये आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अच्छी चीजों में, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें। सो टेक इट एज अ गुड इन्वेस्टमेंट, ना कि आप कुछ भी यानी आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। वो छोड़कर आप इसमें आइए। अगर आप दिन भर गेम्स खेलते रहते हो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आजकल फिर मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं बहुत सारे, एंड इट्स एन एडिक्शन। आप थोड़ा सा खेलते हैं, आप थोड़ा और खेलते हैं, फिर आप थोड़ा और खेलने लगते हैं, और आप कंटिन्यूसली वो खेलते हैं। पर इससे अच्छा आप ये करेंगे तो इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है, आपके नर्व्स, न्यूरॉन्स ज्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको और अच्छा फील होगा। यू विल फील यंगर। आप जितना ज्यादा स्माइल करोगे, जितनी एक्टिविटीज में दिन भर एंगेज रहोगे, यू विल फील बेटर। देयर विल बी दैट चार्म, दैट ओह नो आई वांट टू डू समथिंग। आप दो लोगों से पूछोगे कि मैं ये कैसे करूं, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, वो भी कहेंगे कि हाँ नहीं नहीं, श्वेता तो यार बहुत बढ़िया काम कर रही है, वाओ, व्हाई कांट आई डू इट, मैं भी कर सकती हूँ। सो मोटिवेट पीपल। इट विल ऑल्सो फिल दैट गैप। अगर आपको वो जनरेशन गैप लग रहा है आपके बड़ों के साथ या छोटों के साथ, वो फिल करने में आपको हेल्प करेगा। फैमिली स्टोरीज, आपकी खुद की स्टोरी आपके बच्चों को अलाइव रखेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम भूल जाते हैं वो किससे जब हमने शुरुआत की है, वो अलाइव रखेगा। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर एवर। सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर आप 80 साल के भी हो,
देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग. कोई अच्छी चीज आपने इंटरनेट पे देखी, कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा, कोई मैगजीन में पढ़ रहे हो, या यू आर जस्ट डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड, सीख रहे हैं आप कुछ नया. आप अभी ये टाइम पे कोडिंग इज समथिंग विच इज पिकिंग अप. छोटे बच्चों के लिए कोडिंग के क्लासेस एंड लर्निंग हाउ टू कोड, कंप्यूटर्स का, डिजिटल मार्केटिंग. सो नथिंग इज स्टॉपिंग यू. इवन एट दिस एज आप सीख सकते हो कि मैं अच्छी अच्छी चीजें कैसे बना सकती हूँ कंप्यूटर पे, मैं कैसे फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकती हूँ, या मैं कैसे टाइपिंग कर सकती हूँ, या मैं कैसे चीजों को शेयर, कमेंट, लाइक. सो देयर इज नो एज फॉर लर्निंग. गो अहेड एंड लर्न. इसमें आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी. वेयर एज इज नो बार, एन 80-year-old मैन इज गोइंग बैक टू स्कूल विद दोज लिटिल चिल्ड्रन. छोटे बच्चों के साथ. इस पे हम आएंगे स्टोरी पे. ट्रीट योर बॉडी लाइक यू लिव फॉर 100 years. आप इस तरीके से अपनी बॉडी को रखिए हेल्दी, जिस तरीके से आप सोचेंगे कि 100 साल बाद मैं कैसी रहूंगी. सो कीप दैट जॉय, दैट enthusiasm, that happiness, exercise, fitness, eat healthy food, healthy खाना खाइए. वो जंक स्नैक्स थोड़ी सी क्वांटिटी में अच्छा है, but not all the time. So engage in healthy activities, healthy eating. Move it or lose it. So either you shed off those calories or you lose that. You will lose that. आप वो एक वो enthusiasm या वो दिन भर की जो एनर्जी होती है, अगर आप अपना खाना या अपनी एक्टिविटीज कम कर, या वो सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी पूरे दिन में. आपको वो एक चाम नहीं आएगा पूरे दिन में वो काम करने का. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू प्लान योर डे. एक शेड्यूल बनाइए अपने लिए, एक रूटीन सेट कर दीजिए कि सुबह उठकर मुझे ये टाइम पे ये काम करना है. थोड़ी सी 1 घंटा मैं एक्सरसाइज भी करूंगी. आपको जब भी पसंद है आप तभी कीजिए. मैं ये टाइम इतना खाना खाऊंगी, मैं एक साथ प्लेट में लेकर वो ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाना है मुझे, या मुझे कम नहीं खाना है. सो अपना शेड्यूल आप एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो. इफ यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड. ये एक वंडरफुल टाइम है जब आप अपने अंदर जा सकते हैं. आप खुद के अंदर, आप खुद की वो सोल की आवाज सुन सकते हैं. it doesn't come in those harsh voices. It's just that small voice that comes from within, loving yourself, awakening yourself to the fullest potential. That little spark that is coming from inside, वो छोटी सी आवाज, उसको सुनिए. कभी कभी वो आवाज बहुत कुछ कह जाती है. जैसे कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो ऐसा कई बार होता है कि मुझे लगता है कि चलो ना, अभी छोड़ो ना, क्यों करना है ये सब, अभी इतना बोर हो रहा है, इतना लेजी फील हो रहा है, छोड़ दो ना ये सब कभी और करेंगे, अभी बहुत कर लिया. पर नहीं, अगर आप वो ऑनगोइंग रखोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपको मजा आ रहा है वो करने में. और जब आपको कुछ चीज में मजा आता है तो बस हमें यही करना है. हमें हर समय वो आनंद को एक्सपीरियंस करना है. तो वो छोटी सी आवाज को मत मिस कीजिए. हॉबीज. नाउ मेनी ऑफ यू मे बी हैविंग एक्साइटिंग हॉबीज. सो आई विल जस्ट गो थ्रू. मैंने कुछ ग्लिम्सेस लिए हैं कुछ हॉबीज के. अगर आपको इसमें से कुछ आइडियाज आती हैं, कुछ अपनी हॉबी याद आती है जो आप कभी पहले अच्छा लगता था आपको, पर अभी आप उससे थोड़ा दूर आ गए हो, से शुरू कीजिए. benefits of pursuing the hobby, why you should pursue these hobbies. क्यों वो आपको अभी हॉबीज करने वापस उसमें एंगेज होना है? because it will reduce your anxiety. आपकी एंजाइटी कम होगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, सोशलाइजेशन आपका बढ़ेगा, योर ब्रेन फंक्शनिंग विल एनहांस. जैसे आप यहाँ ये फोटो में देख रहे हो, शी इज गॉन बैक टू पेंटिंग. सो अमेजिंग. आर्ट भी एक बहुत बढ़िया जरिया है आपको आपका टाइम स्पेंड करने का. आर्ट हैज गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. so if you like painting, drawing, sketching, just go for it. Rediscovering art. So if you like canvas painting or if you like सिंपल डूडलिंग की क्रेयॉन्स के साथ, आपको जो पसंद है आप बनाइए. जरूरी नहीं है आर्ट है तो अच्छा ही होना चाहिए. आर्ट है. सो जैसा भी है, हमारा है, मेरा है. सो डजंट मैटर. आप कुछ भी, छोटे बच्चे कैसे बनाते हैं, स्टिक फिगर्स बनाते हैं, डजंट मैटर. दैट्स योर आर्ट. इट हैज समथिंग टू से अबाउट दैट मोमेंट.
गेट बैक टू प्लेइंग म्यूजिक इफ यू लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट. अगर आपके घर पे कोई पुराना पियानो या कोई गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, उसे वापस निकाल के प्ले कीजिए. गार्डन लाइक अ मास्टर. एंगेज इन गार्डनिंग एक्टिविटीज. आपको अगर पसंद है फ्लावर्स के साथ, अगर गार्डनिंग आपको पसंद है फूलों के साथ, आउट इन द नेचर, इवन सिटिंग इन योर बालकनी. आप बालकनी में खड़े रहकर भी आप वो सुबह का वो सूरज देखना या वो बारिश के समय का वो मिट्टी की सुगंध आपको वो अच्छी लगती है. स्पेंड योर टाइम स्टैंडिंग एट द बालकनी फॉर हाफ एन आवर. यू विल फील सो मच फ्रेश. लुक विद इन. अपने अंदर देखिए, जैसे हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी. लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. अगर आपको पसंद है कोई एक अच्छी लैंग्वेज पढ़ना, नई इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ना, या हमारी पुरानी संस्कृति संस्कृत पढ़ना या मारगरी पढ़ना, जो भी आपको पसंद है. गो बैक टू स्कूल. इफ यू लाइक लर्निंग न्यू कोर्सेज. आप ऑनलाइन कोर्सेज की कोई लिमिट नहीं है. गो बैक टू दैट. लर्निंग ऑनलाइन, yes, of course. So there are so many courses online. Leaving behind a legacy of cooking dishes. अगर आपको के पास या आप अच्छा लगता है आपको वो रेसिपीज लिखना, तो उन्हें लिखिए. अपने बच्चों के साथ वो कुक कीजिए. तो you can engage in n number of things. Even volunteering can help you. आप किसी संस्था के साथ volunteer कर रहे हो तो उनकी कुछ activities में जुड़े हुए हैं. I'll show you a nice. This video is about an 80-year-old lady जिसको dance करना बहुत पसंद है. So this is telling us that there is no age to dance. So, किस तरीके से आप डांस के साथ एंगेज कर सकते हो. पुराने रेट्रो गाने बजा के किसी दिन शुरू हो जाइए, आपके पैर खुद ब खुद थिरकने लगेंगे. So there is no limit. एक और वीडियो है छोटा सा. I'll play that video. So जैसे ही ये वीडियो भी कह रहा है, हौसला ना छोड़िए, हमेशा हरदम कुछ ऐसा कीजिए जो आप जो आपको बस सरप्राइज कर जाएगा कि अच्छा मैं भी ये कर सकती हूँ. आपको शायद पता भी नहीं होगा और आप वो कर सकते हैं. So explore those limits. There is no boundary. Just explore. आप अपनी बाउंड्रीज को खोलकर आगे बढ़िए. Age is no bar. एक 75-year-old बद्रीनाथ जी स्कूल में वापस गए. वो सीखने के लिए जो उन्होंने मिस कर दिया था, उस जमाने में शायद वो नहीं सीख पाए थे. वो वापस स्कूल गए उन छोटे बच्चों के साथ. शायद थोड़े समय के लिए उन्हें लगा होगा कि अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या वो उन्हें देख रहे होंगे, कॉन्शियस हो जाते होंगे. पर with some amount of time, कुछ समय के बाद वो उनके साथ घुल मिल गए इतनी अच्छी तरह से और वो एंजॉय करने लगे सब बच्चे एक दूसरे के साथ. डिजिटल एज. इन दिस डिजिटल एज टेक्नोलॉजी फॉर सीनियर्स. ऑनलाइन अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल करोगे टेक्नोलॉजी फॉर सीनियर्स या टेक्नोलॉजिकल एप्स, वेबसाइट्स फॉर सीनियर्स, आपको
भरपूर चीजें मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एप्स और वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो आप उन्हें डाउनलोड कीजिए, उन पे देखिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कितने एक्साइटिंग क्लासेस और कोर्सेज हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। सो गो फॉर इट, लर्निंग की कोई उम्र नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग एल्बर्ट ह्यूबर्ट का कोट है कि जब हमसे कोई एक्सपेक्ट करने लगता है ज्यादा, तब हम हमारा लेवल बढ़ा के और उन्हें सच लाने का वो हम उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। So just like more and more expectations will increase, more and more you will go towards those dreams, you will go towards getting them and making them come true. So don't keep yourself from trying new things, go for it. ये एक लेविंसन्स के 4 टास्क है मिडिल अडल्टहुड में। सो आई नो सम ऑफ यू शायद वो 60 प्लस की एज में नहीं होंगे। यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर ओल्ड एज, यू मस्ट बी इन योर 40s which is middle adulthood. So it's not late, you have time to prepare for old age. आपके पास वो समय है अभी, आप अपना टाइम बच्चों के साथ और अपनी ओल्ड एज को भी प्रिपेयर करने में या ये एक्टिविटीज में आप भी एंगेज कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, अ चाइल्ड कैन ऑल्सो एंगेज इन दीज एक्टिविटीज। दीज आर, ये एक्टिविटीज की कोई एज सीमा नहीं है, एनीबडी कैन डू ऑल ऑफ दिस. So these are exciting activities you can do. Either you can seek new ways of being young, or you can be old. You have a choice. You can either think of those past hurtful memories, or you can create and leave your legacy behind. आप अपना छाप छोड़ सकते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं। हम सब के अंदर कुछ मैस्कुलिन क्वालिटीज और कुछ फेमिनिन क्वालिटीज हैं, उन्हें बैलेंस करके चलिए। जरूरी नहीं है मुझे सिर्फ फेमिनिन बनना है या सिर्फ मैस्कुलिन बनना है। यू कैन हैव बोथ। यू हैव टू आल्सो बैलेंस एंगेजमेंट एंड सेपरेटनेस। ज्यादा एंगेज या ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है, एट द सेम टाइम ज्यादा सेपरेट भी नहीं होना है फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यू हैव टू कीप दैट बैलेंस। सो this is the Levinson's theory of how you can approach middle adulthood. Now I have some exciting stuff for you. If you're enjoying this session and you are with me, please write enjoying in the chat box below. Since I won't be able to interact with you, each one of you personally, I'm asking you to put it in the chat box. If you are enjoying this session, put enjoy in the chat box right now. Type enjoy, ENJOY. Now we will engage ourselves in some exciting laughter and humor activities. So हास्य और हंसना, इसका क्या अर्थ है आपके लिए? So मैंने ये जब अपने वर्कशॉप्स में कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम हंसते हैं, हम किसी जोक्स के द्वारा हंसते हैं। हम हास्यास्पद कहा उन्होंने कि वो छोटा सा एक इंसिडेंट जिससे सोच के हम हंसते हैं, या कुछ छोटे बच्चों को देख के हम हंसते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जिसको देखकर, सुनकर, पढ़कर, कुछ टीवी शोज के द्वारा, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लाफ from or you can laugh at, or sometimes you can just laugh at yourself. कुछ किस्से जो आपको याद है और आप सोचे कि अरे बाप रे ये ऐसे हो गया था और आप उस पे जस्ट हंस दिए। तो हंसने की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। हंसना और लाइफ में ह्यूमर ढूंढना, ये भी एक कला है। कुछ लोग दूसरों को हंसाना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरों के हंसी मजाक या चुटकुले सुनकर खुद हंसना पसंद करते हैं। So it's just open. Quit worrying so much. इतना टेंशन लेना, इतना एक एक चीज के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। Just leave it. अगर कुछ चीज आपको स्ट्रेस दे रही है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, पेशेंटली बैठकर सोचिए कि क्या है, कहाँ से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, या मैं क्या कर सकती हूँ ये सिचुएशन में। What is something best I can do in this situation? वो कीजिए आप। आपको एक हंसने का नजरिया लीजिए। अब जस्ट लीव योरसेल्फ, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्माइल एंड लाफ। आप 5 मिनट भी फेक हंसोगे, जैसे हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे अभी। इवन इफ आई, जैसे वो लाफ्टर क्लब्स में आपने कभी सुबह सुबह देखा है 6 बजे जब वो एल्डरली अपना हाथ खोल के हंसते हैं, बस हंसते हैं, ही हा 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 हा, या ऐसे अपना क्लैप करके हंसते हैं। सो दैट फेक लाफ्टर ऑल्सो कैन ब्रिंग योर बॉडी दोज बेनिफिट्स।
आपको वो बेनिफिट्स बॉडी के फिर भी एक्सपीरियंस होंगे अगर आप फेक हंस रहे हो. इट डजंट मैटर. अपनी बॉडी नहीं जानती है कि वो सचमुच हंस रहे हैं हम या हम झूठ मूठ का हंस रहे हैं. It doesn't matter. Just laughing. It's okay to laugh about any and everything. And as you laugh more and more, आपको realize होगा कि अरे ये तो इतना आसान है. इसके लिए मुझे किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. I can just laugh about any and everything. Don't be so serious. Seriously. Leave away all that seriousness, all that stress that you have. So right now, I want you to shed off all that stress you have. So move your hand across your shoulders and वो सारा stress, वो सारा tension, वो worries वो निकाल दीजिए. हम छोटी सी activity करेंगे. So कोई किसी आपके बारे में क्या सोच रहा है या कैसा लग रहा है जब मैं ये कर रही हूँ, funny लग रहा होगा. So छोड़ दीजिए ये सब. Just leave it and engage in this exciting activity. So I'm going to take you through a little small glimpse of this activity. Before that, let me just see what you have written. किसी को कोई सवाल है तो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. I hope you all are enjoying. मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ. Many of you have written enjoying. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, so we'll proceed with these laughter exercises. So just take your palm, face them in front of each other. अपने दोनों palms को एक दूसरे के सामने रखिए and just clap. I want you to exercise these muscles. ये muscles आपकी exercise होंगे when you clap. Just plain clapping. Keep them soft and don't put any stress while you're holding them. Just keep clapping. Now when you clap, say he and ha ha. Okay, laugh while you are doing this. He, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha. Now while you are doing this, I want you to play it like Garba. So in Garba, how do you go? आप ऊपर जाते हैं and आप नीचे आते हैं. तो इस तरीके से do this with in the Garba style. He, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha. इस तरीके से दूसरी साइड. He, ha, ha, 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 he, ha, ha. रोटी को आप कैसे बेलते हो? आप बाजरे की रोटीज बनाते हो तब आप इस तरीके से उसको बनाते हैं. तो इस तरीके से आपको करना है. ही हा हा ही हा हा ही हा हा ही हा हा. आप गरबे में कैसे ऊपर और नीचे जाते हो पूरा वैसे आपको जाना है. ही हा हा ही हा हा ही हा हा ही हा हा ही ha ha he ha ha. Isn't this exciting? I hope you all loved it. इस तरीके से you can take any situation. Activity आप कर सकते हो. You can remove water from a well. हमने ये भी try किया था कुछ elderly के साथ and they had actually enjoyed it. आप समझिए कि आपके सामने एक कुआं है. आप कुएं में से पानी निकाल रहे हो. आप पानी निकालते निकालते हंस रहे हो. ओ ये कितना भारी है. अरे लोग कैसे करते होंगे गाँव में ये पानी निकालना. ओ ये इतना भारी कैसे हो गया अचानक से. ओ माय गॉड. अभी क्या निकालनी पड़ेगी. मेरे घर पे तो 5 सदस्य हैं यानी हर एक को 2-2 बाल्टी लगेगी. ओ माय गॉड. So this is one way you can laugh out. Or there is even makeup laughter. Does that sound a little weird plus exciting to you? Makeup activity. You looking at yourself in the mirror. सोचिए कि आप मिरर के सामने खड़े हो. आप उसे अपने आप को ही देख रहे हो और आप मेकअप करते करते आप हंस रहे हो. Oh my God. Okay, now I'm getting ready for a wedding. तो हमने पहले ये रूज लगाया है and हमने फाउंडेशन लगाया है थोड़ा सा. ओहो, okay. अरे ठीक से नहीं लगा है.
कैसे लगा रही हूँ मैं, अरे बाप रे ऐसे थोड़ी लगाते हैं, अरे खराब हो गया, यो सो इस तरीके से आप हंस सकते हो. सो एनी सिचुएशन, कोई भी आप किसी भी किस्से को ले लीजिए और आप उसके बारे में हंस सकते हैं. जस्ट फ्री योरसेल्फ. हंसने के लिए वो माइंड फ्री रखिए. एंड ऑल्सो जब आप हंस रहे हो तब आप एक प्रेजेंस आ रहा है आपके अंदर. सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड. जब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो आप जिंदगी की उन मुश्किलों के साथ लड़ सकोगे. बेटर यू विल बी एबल टू फाइट विद देम, क्योंकि आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है. यू नो कि ये सिचुएशन में अच्छा मुझे अभी इसमें ये करूंगी तो ऐसे होगा, इसको इस तरीके से करूंगी तो ये ऐसे होगा, तो लेट मी ट्राई इट दिस वे. या अगर मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है तो मैं किसी को पूछूंगी कि अरे यार इसको कैसे करते हैं यार, तूने कैसे किया था, मुझे भी बताओ ना तो मैं भी उस तरीके से कर सकूं. सो दीज आर जस्ट सम वेज ऑफ एंगेजिंग इन ह्यूमर एंड लाफ्टर. कोई जोक्स देख लिए, या कोई टीवी में कपिल शर्मा का शो है, या मैंने सुना एक मराठी डेली सोप भी आता है, चला हवा ये उद्या, वो भी कुछ लोग देख के हंसी ठहाके से हंसते हैं. सो आपको जो पसंद है आप हंस सकते हो उससे. मूविंग फर्दर, so I'm almost through the end of the presentation. Any question and answer, please put across. Keep noting down your questions in the chat box. तब तक मैं आपको हमारे परम सुख जीवन विकास केंद्र के ये सोशल समाज विंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. सो हमारा पैप सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप है विच इज जिसने व्हाट्सएप सेवा शुरू की है. तो आपको व्हाट्सएप पे डेली मैसेजेस आएंगे, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है. सो इन सब के साथ आप जुड़ सकते हो. अगर आपको डेली के ये जो भी मैंने अभी कहा ये आपको डेली मैसेजेस के द्वारा मिलता रहेगा. सो आप अगर आपने अभी कुछ भी मिस कर दिया है सो डोंट वरी, आपको इसके द्वारा ये मिलता रहेगा. ये हमारे 7 टॉपिक्स है. फर्स्ट है हमारा फैमिली एंड सोशल मंडे को. सो इमोशन एंड मेंटल है ट्यूसडे, फाइनेंशियल ऑन वेडनेसडे, फिजिकल के रिलेटेड फिजिकल एंड हैंडीकैप हमने कवर किया है थर्सडे को. गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स आपको फ्राइडे को मैसेज आएंगे. एक्टिविटीज के बारे में जो मैंने अभी बात की उसके बारे में इन डिटेल एक एक एक्टिविटी के बारे में आपको विद फोटोग्राफ्स विद द टिप्स ऑफ हाउ यू कैन डू व्हाट यू कैन डू आपको मिलते रहेंगे. सैटरडेज को आपको ये मिलेगा और संडे को आपको स्पिरिचुअल यानी आप कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हाउ यू कैन हियर दैट इन अ वॉइस, इसके बारे में आपको संडे को जानकारी मिलेगी. सो ऑल दीज डिफरेंट टिप्स, हर एक एरिया के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. I'll keep it as a surprise for you. When you enter these groups you will actually go through and ये शब्दों से आप more or less आप समझ जाओगे कि फैमिली है तो फैमिलीज के रिलेटेड हाउ कैन आई एनहांस माय रिलेशनशिप्स with people, with friends, with family members, relatives, emotions and mental fitness कैसे मैं बढ़ा सकती हूँ, कैसे I can understand what I am feeling and how can I tackle अगर मुझे कोई difficulty है तो how can I tackle that, financial, how to save, how to tax है या GST है, इसकी सारी जानकारी आपको वेडनेसडेज को मिलेगी. फिजिकल हैंडीकैप जैसे मैंने कहा तो हेल्थ रिलेटेड सब कुछ, फिजिकल फिटनेस रिलेटेड हमने कुछ आई एक्सरसाइजेस भी इसके द्वारा आपको देंगे. यानी भरपूर, ये तो मैं सिर्फ सैंपल बोल रही हूँ आपको, इसमें आपको सब कुछ जो मैंने अभी मेंशन किया है वो सारी जानकारियां मिलेंगी. Also we have experts in when it comes to government benefits. तो आपको क्या क्या लोन की स्कीम्स हैं या कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट दे रही है आपको, वो भी आपको इसमें मिलेगा. So lot of stuff you will get all of this at your fingertips. आपको अपने फोन में रोज ये मिलता रहेगा और आपको कभी भी कनेक्ट करना है आप हमारे सेवक के द्वारा परम सुख के साथ, आप कोई भी सेवक के टच में आप आके उनसे कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं. ये हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/namo.jinanam.1. इस पे आपको यू कैन सब्सक्राइब टू दिस, आप इसको ऐड फ्रेंड कर दीजिए और आपको इसके द्वारा जो भी हम पोस्ट करेंगे आगे वो सारे मिलते जाएंगे. इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो हम वहां पे भी हैं. वेरी सून वी आर गोइंग टू कम अप विद अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो, तो आप उसके द्वारा पढ़ सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट परम सुख का हमारा समाज सेवा. आपको कोई भी क्वेश्चंस है? So I'm just reading your chats. If you have any questions, you can post over here.
enjoyed. Super Ushma. Okay, I've actually logged in through Ushma. Great. Okay, so I can see that you all are enjoying this. Great. Any questions if you have, please let us know. Yes, Shweta, he's off the on screen. Yes, एक second. Yes. Chetna Arya has raised the hand. Yes. चेतना जी अपना वीडियो ऑन कीजिए. अनम्यूट करिए अपने आप को. अनम्यूट किया है. हाँ चेतना जी बोलिए, क्या क्वेश्चन था, सवाल था आपका? नो जी मैम, आपका कुछ क्वेश्चन था? ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, ऑडियो नहीं आ रहा है. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो चेतना जी. आपका आवाज नहीं आ रहा है. और किसी को पूछना है कुछ क्वेश्चन तब तक? और किसी ने हैंड रेज किया था? हेल्थ ग्रुप से क्वेश्चन है, हाउ टू मोटिवेट सीनियर सिटीजन बाय पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स लाइफ. ओके, सो अ पॉजिटिव व्यू यानी क्या? अपने आप को उस लाइट से देखना या उस नजरिए से देखना कि देयर इज नथिंग आई कांट डू. इनफैक्ट लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आई कैन डू. मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या स्किल्स हैं, मैं किस में अच्छा हूँ, या मैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज करूँ. मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में डिस्कस करूँ. मैं यंगर जनरेशन के साथ, ओल्डर जनरेशन के साथ मिंगल हो जाता हूँ. तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड. हर दिन आप जब सुबह उठते हो तो आप इस थॉट के साथ उठते हो कि टुडे इज अ न्यू एंड अ वंडरफुल डे, आई वांट टू डू समथिंग वंडरफुल इन दिस डे. सो दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड जो भी प्रॉब्लम आई, सपोज आपको कोई कठिनाई आई, कोई चैलेंज आई है बिजनेस रिलेटेड, आपको कोई डील क्रैक करनी है बट वो हो नहीं रहा है, कोई भी एनी प्रॉब्लम, दिस विल गिव यू क्या कहते हैं, एक वो कड़ी देगा आपको, वो एक क्लू देगा कि नो, लेट मी थिंक अबाउट व्हाट आई कैन डू. मैं क्या कर सकती हूँ, या ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, लेट मी टैकल इट ओवर देयर. मुझे वहीं से जड़ से ही प्रॉब्लम को हटाना है. तो आप हंसिए, आप हंसने के द्वारा यू कैन फाइंड आउट अ सोल्यूशन. या कभी कभी हम बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं. प्रॉब्लम शायद बहुत छोटा होता है पर हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है. वी ट्राई टू मेक इट वेरी बिग. सो इन दैट मोमेंट टेक इट ह्यूमरसली कि अरे यार ये भी मैं भी क्या इतना सारा सोच रही थी, ठीक है, होता है, ये तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये मेरे नहीं, ये तो सबके साथ हो रहा है. सो उस तरीके से देखिए, आप अपने आप आपका स्ट्रेस चला जाएगा. अच्छा ठीक है, तो मैं चलो अभी मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना है, जो करना है अभी मैं वो कर देती हूँ और फिर देखा जाएगा, जो होगा वो होगा. सो टैकल इट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव. अगर कहीं बहुत सेंसिटिव इशू है तो आप उसको सेंसिटिवली हैंडल कीजिए. कोई छोटी सी बात है या किसी को जस्ट बोल के अगर वो सॉर्ट आउट हो सकता है तो वो ट्राई कीजिए. सो that will keep you going along with a positive attitude. I hope I have answered your question. अच्छा, एक श्वेता जी, एक रघुबीर सिंह पंजाब से है, उन्होंने रेज हैंड किया. रघुबीर सिंह जी, आप अपना वीडियो खोलेंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है जी. हाँ बोलिए, आप क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए श्वेता जी से. हाँ ऐसा श्वेता जी. हाँ जी बोलिए. आवाज आ रही मेरी? हाँ जी. अच्छा, नमस्कार, ओम शांति. नमस्कार, ओम शांति. ऐसा मैंने सारा कुछ सुना आपका लेक्चर, जो हमें जिंदगी में अच्छा बनने के लिए, अपनी मुसीबतों को कम करने के लिए जो आपने लेक्चर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है. ऐसा है ये सब धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं, क्योंकि जब स्ट्रेस बनता है मन पे, तो आहिस्ता आहिस्ता जाता है. उसको सुलझाने के लिए रास्ते भी दिखाओ, थोड़े टिप्स दो ऐसे हम जैसे इजी फील करें.
ओके, हाँ, प्लीज गिव अस सम टिप्स हाउ टू रिलीज द टेंशन. सो टेंशन यानी कोई पर्टिकुलर टेंशन जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं, या जनरल आप रोज जो टेंशन होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, छोटी छोटी बातें जो आम होती हैं. सो जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम कभी कभी छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो लाफ हाँ इट आउट. आप उसको ह्यूमरसली लीजिए कि अरे यार चलो मैं भी क्या इतना सोच रहा हूँ, या थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए. टेक 10 मिनट्स आउट, एक टाइम आउट ले लीजिए, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ स्कूल में करते हैं. एक छोटा सा टाइम आउट ले लीजिए व्हेन यू आर ऑफ टेंशन. वो सारा टेंशन साइड में रख दीजिए, उसको 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 भी साइड में बिठा दीजिए अपने साथ, और सोचिए कि अभी आपको क्या करना है. मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा. आपने नमो जिनार्णम कह के प्रभु की धुन सुन ली, कोई अच्छा सा सॉन्ग जो आपको पसंद है, जो भी आपको जो पसंद है, जो जो आपको रास्ता दिलाएगा, आप उसको कीजिए. एंड फिर आप वापस जाइए, देखना टेंशन कैसे छूमंतर हो जाएगा. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद जी. और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई सवाल? ठीक है, तभी हम आई एम ऑल्सो लीविंग बिहाइंड माई ईमेल ID इन द चैट बॉक्स. सो अगर आपको पर्सनली भी अगर कुछ ईमेल लिखना है या कोई क्लैरिटी चाहिए जो आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो, यू कैन गो अहेड एंड पुट इट ऑन द ईमेल ऑल्सो. अभी हम लास्ट में आपको आपको ये पूरा थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. श्वेता जी ने बहुत अच्छा सीनियर सिटीजन के एक्टिविटीज के बारे में बताया, हमको इतना अपडेट किया. मतलब उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें जो बताई मुझे तो बहुत अच्छी लगी. मैं पेन और पेपर लेकर यहाँ पर बैठी थी और टिप्स लेके बहुत सारे. तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, आप लोगों को भी रिवाइज हो जाएगा कि टीनेज के एज में आप लोग, उन्होंने इस बात बताई कि सबसे अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि 95% यू विल स्टार्ट, मतलब आप जब टीच करते हो किसी को तो आप ज्यादा सीखते हो. तो ओल्ड एज में तो सबसे बड़ी हॉबी होती है लोगों की, आप लोगों सीनियर सिटीजन की तो सबसे बड़ी हॉबी होती है कि सिखाना. मैं इसको सिखाऊं, ये सिखाओ, पहले एक्सपीरियंस शेयर करो. तो वो तो उस समय आप ज्यादा सीखते हैं. और उन्होंने बताया कि टीनेज के साथ कैसे आपको हैंडल करना है, टीनेज के साथ आप कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्सेशन करने हैं. तो उनके साथ कभी अपने ओपिनियंस को थोपना नहीं है, उनके साथ उनकी तरीके से बात करना है, उनके साथ मिंगल होकर बात करना है. और उनके साथ डिजिटल, उनके लाइफ के बारे में बात करनी है, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करिए. आप भी अपडेट होंगे और ये डिजिटल वर्ल्ड के बारे में आपको भी सीखने मिलेगा और वो भी आपके साथ एंजॉय करेंगे. उन्होंने ये भी बताया कि छोटे बच्चों को 2 से 10 साल के बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग वगैरह कर सकते हैं. एडल्ट है जिन्होंने कभी महाभारत, टीनेज आपके जो घर में होते हैं एडल्ट, तो उन्होंने कभी महाभारत, रामायण वगैरह एपिक सुना नहीं है, तो उनके साथ वो सब स्टोरी शेयर करके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारी आपके एक्टिविटीज उन्होंने सीनियर सिटीजन की बताई कि आप कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. डांस है, सिंगिंग है, डांस भी कोई एज बार नहीं है. यू कैन लर्न डांस और यू कैन एंजॉय जस्ट डांस एट एनी एज. तो वो तो बहुत अच्छा है, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका एंजॉयमेंट भी लाइफ का हो जाएगा. उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें आपको आपके रिलेशनशिप को एंकरेज करना है कैसे. और सबसे अच्छा उन्होंने ये भी बताया कि डिजिटल, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए डिजिटल लर्निंग होती है ऑनलाइन. तो आप अपने घर में जो भी आपके टीनेज है उससे आप थोड़ा सा नॉलेज सीख के आप जो डिजिटल ऑनलाइन सीनियर सिटीजन के जो चीजें वो सीखेंगे तो आप बच्चों को इस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे. नहीं तो आपको लगेगा कि कहाँ लाइफ चल रही है, मैं पीछे छूट गया, अब तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, और एज हो जाएगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगी इनकी बातें. तो तुरंत जो डिजिटल फील्ड में जरा से भी अपडेट नहीं है तो तुरंत अपने आप को अपडेट करिए. आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह भी सब कुछ आएगी, तो थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा डिजिटल का तो आप बहुत सारी आपकी लाइफ बहुत जीवन आसान हो जाएगा. और आप टीनेज को इस तरह से हेल्प कीजिए और उनकी ये छोटी छोटी चीजें अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वो सब चीजें इनसे सीखिए. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं जो मुझे अच्छी लगी उनकी ये बातें. और बहुत सारी मतलब उन्होंने बताया कि भाई देयर इज नो एज बार ऑफ लर्निंग, मतलब आप कोई भी एज में सीख सकते हैं. तो इट्स वेरी गुड, आई रियली लव दिस श्वेता दिस. और आप लोग को सबको बताती हूँ कि हमारे व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन नंबर जिसके आप मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, तो आप सब उसमें जुड़े
उसमें आपको हमारे सारे 7 ग्रुप के आपको सारे नंबर्स मिलेंगे। वो आप सब लोग अपने आप को उसको फोटो क्लिक कर सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं। मैं शीश करने वाली हूँ, अभी रुकिए। ये हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप का नंबर है और इसके टॉपिक्स है, वो तो आपको श्वेता जी ने बता ही दिए थे। नंबर मैं आपको नंबर के लिए क्लास में एक और दूंगी, तो वो भी आप पूरा एक चार्ट रहेगा, साथों साथ हमारे व्हाट्सएप सेवक के नंबर रहेंगे, तो वो पूरा आपका उसको फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पेप्स मैट्रिमोनियल का पेज है। यहाँ क्या आप योग्य जीवन साथी की तलाश में पेप्स मैट्रिमोनियल इज राइट रिलायबल प्लेटफॉर्म, जहां आपको योग्य पात्र तो मिलेगा, साथ में प्री मैरिज पोस्ट मैरिज गाइडलाइंस काउंसलिंग भी दी जाएगी। हमारी ये मैट्रिमोनियल साइट व्हाट्सएप सेवा है, उसमें आपको ये सब के अलावा काउंसलिंग भी दी जाएगी जो आपको फ्री होगी, सेवा के फॉर्म में होगी। आप ये अपने अपडेट भी बायोडेटा भी आप पोस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग भी दी जाएगी। ये हमारा पेप्स फाइनेंस ग्रुप का टॉपिक्स है सारे। वी आर गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट which will enrich your financial goals and add values and quality to your life. इसके सारे टॉपिक्स है, वोकेशनल गाइडलाइंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्सेशन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड एड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। ये सब वीकडेज के हिसाब से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस हिसाब से सारे पोस्ट आपको मिलते रहेंगे। ये नंबर आप लिख सकते हो और लास्ट में एक पेज दूंगी, उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो सारे नंबर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ये हमारे पेप्स यूथ ग्रुप के नंबर है। वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस यूथ प्रॉब्लम्स एंड वे टू ओवरकम इट विच विल हेल्प टू सी अ डायनेमिक चेंज इन योर लाइफ। टॉपिक्स उसके रहेंगे मंडे कैरियर गाइडेंस, ट्यूसडे इंटरव्यू टिप्स, वेडनेसडे एजुकेशन लोन एंड ग्रांट्स, थर्सडे ग्रूमिंग एंड फिटनेस, फ्राइडे स्ट्रेस मैनेजमेंट, सैटरडे रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संडे फाइनेंस मैनेजमेंट। यूथ पेप्स का नंबर यहाँ दिया गया है, ये सब भी दिया गया है, पर लास्ट में एक पेज रहेगा, आप फोटो क्लिक करके ले सकते हैं। ये पेप्स हेल्थ ग्रुप, in health group you can get information about therapies, home remedies, scientific healthy living, hospital and medical treatment informations, आसन प्राणायाम, फिजियोथेरेपीज एसेट्रा और बहुत कुछ मिलेगा। उसके टॉपिक्स रहेंगे मंडे थेरेपीज, होम रेमेडीज, डिजीज एंड हाइजीन, साइंटिफिक हेल्दी लिविंग, स्पिरिचुअल प्रोसेस, हॉस्पिटल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन, सात्विक आहार, आसनास, प्राणायाम, मुद्रास, फिजियो एक्सरसाइज। पेप्स, ये हमारे पेप्स पेरेंट्स के पेज है। पेप्स पेरेंट व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन सेवा, प्री पोस्ट प्रेगनेंसी, टोडलर, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, टीनेज चिल्ड्रन, एडोलसेंट डेवलपमेंट, जॉब, बिजनेस लाइफ, partner selection, focus on guiding and mentoring of children, their spouse and grandchildren। ये सब हमारे पेरेंट्स के टॉपिक है। और हमारे वुमेन्स है, वुमेन्स ग्रुप के टॉपिक है। टॉपिक ऑफ इंफॉर्मेशन सेवाइज टीनेज ग्रुप, पोस्ट एंगेजमेंट एंड प्री मैरिज टिप्स, फाइनेंशियल सेविंग, एजुकेट वुमेन्स, मेनोपॉज एंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ वुमेन आफ्टर 45, सिंगल वुमेन, बेसिक लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, spirituality and women, golden period of women start at 60। ये लास्ट वाला पेज आपको दूंगी, ये वाला आप सब लोग इसका फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले ले, क्लिक कीजिए अपने मोबाइल में, ये नंबर लिख दीजिए, ये सातों सात ग्रुप के मोबाइल नंबर है। आप इसमें अपना नेम और एरिया सेंड कीजिएगा और एडमी करके एक मैसेज भेजिए, तो आपको वहां से इसमें इंफॉर्मेशन सेवा में आपको ऐड किया जाएगा और आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्लीज क्लिक द फोटो और जस्ट राइट दिस नंबर्स ऑन योर पेपर। और ध्यान रखिए कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, तो आपको सबको ये नंबर सेव करने हैं। जैसे पेप्स हेल्थ ग्रुप का है तो पेप्स हेल्थ ग्रुप, पेप्स सीनियर सिटीजन का है तो पेप्स सीनियर सिटीजन, तो ही आपको मैसेजेस मिलेंगे। और हमने ब्रॉडकास्ट ग्रुप इसलिए बनाया कि आपका न्यूज़ नहीं रहेगा, आपको 1-to-1 मैसेजेस आते रहेंगे, कोई आपको न्यूज़ नहीं रहेगा कि सारे बहुत सारे ग्रुप्स की तरह आपको मल्टी मैसेजेस आएंगे। दिन का एक ही मैसेज आएगा जो आपके जीवन के उपयोगी होगा। जस्ट क्लिक दिस नंबर और जस्ट राइट ऑल दिस नंबर। और हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो है 10th जुलाई को
वो वुमेन्स के ऊपर होगा। वुमेन्स के, हमारा कंप्लीट वुमेन्स वेलनेस के ऊपर हमारा पूरा एक ये वेबिनार चलते रहते हैं। व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन स्टार्ट है हमारी, तो कंप्लीट वेलनेस ऑन वुमेन्स, उसके ऊपर हमारे रिगार्डिंग टॉपिक्स रहेगा और वो सेशन रहेगा 10 जुलाई। तो यू ऑल आर वेलकम। आप अपने आसपास में जो भी लेडीज है, जो भी आपको लगे कि वो आपको अच्छा लगा, तो आपके आसपास में भी सबको इसकी इत्तला कीजिए कि वेबिनार 10 जुलाई को है। तो आप सब भी जुड़े, और सब आपके सब आसपास में लेडीज है उनको जुड़ने के लिए प्रेरणा करती हूँ। सबको आप भी उन सबको जुड़ने के लिए प्रेरणा करें। नमो जिनारम। आई होप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एवरीवन एंजॉय दिस। वंस अगेन थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिनारम। अब हम वापस फिर से मिलेंगे 10 जुलाई। ऑन द टॉपिक विल बी वेलनेस ऑन वुमेन, कंप्लीट वेलनेस ऑफ वुमेन। तो आप सबको इत्तला करिए और जरूर से सब लोग आइए। नमो जिनारम।